हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, ये है ए पैक्ट विद द सन। ये सप्लीमेंट्री रीडर बुक है एनसीईआरटी की क्लास 6 की। तो चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 4 की ओर। ये द ओल्ड क्लॉक शॉप है, पुरानी घड़ी की शॉप। ठीक, तो इस चैप्टर की ओर चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कहा गया है। हर चैप्टर की पढ़ने से पहले ये 3 पॉइंट जरूर दिए होते हैं आपकी किताब में, तो ज़रा इनको भी पहले देख लेते हैं। इट्स ए क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। दुकानों के बंद करने का समय है और क्रिसमस की इवनिंग है। क्रिसमस की इवनिंग का मतलब है क्रिसमस से पहले की शाम, मतलब जैसे 25 दिसंबर का होता है क्रिसमस, तो 24 दिसंबर की शाम को क्रिसमस की इवनिंग बोली जाएगी। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे की एक दुकान है पुरानी घड़ी की, वो अभी भी खुली हुई है। 2 शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। 2 ग्राहक, शॉपर्स मीन्स ग्राहक, कॉल एट द लेट आवर, लेट आवर में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की साय आ गई है, पूर्व संध्या है। एज लास्ट मिनट है। शॉपर्स वर गोइंग होम, और जो ग्राहक हैं वो सभी अपने अपने घर लौट रहे हैं। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। तो एक अमेरिका की साल्ट लेक सिटी है, बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई है। येट, फिर भी, द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, लेकिन लाइट जल रही हैं एक पुरानी घड़ी की शॉप में। एज रे, वो जो रे एक नाम है किसी का, इट्स ओल्ड डीफ ऑनर वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। लेकिन फिर भी जो है, जो उसकी बत्तियां जल रही हैं, उसका बूढ़ा बहरा जो मालिक रे है, उस घड़ी को ठीक कर रहा था जो उसने उस दिन बेची थी। ठीक, अगले पेज पे आओ। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करके, रे स्टूड अप, रे खड़ा हुआ, एंड वाज ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर था, टू द बैक रूम, अपने कमरे में जा रहा था। वैन ए कोल्ड रस ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। तो उसके अगले दरवाजे में से ठंडी हवा के झोंके ने उसकी गर्दन के पीछे में लगी। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, वो मुड़ा, टर्न मीन्स मुड़ा, टू मीट मीन्स मिलने के लिए, देखने के लिए, लास्ट मिनट शॉपर मतलब अंतिम ग्राहक के लिए वो पीछे को मुड़ा। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, लेकिन उसकी बूढ़ी समझदार आंखें समझ गईं, क्या समझ गईं, कि दिस वाज नॉट ए शॉपर, कि वो ग्राहक नहीं है। ही सॉ 2 मैन, उसने 2 आदमी देखे। 2 आदमी देखे, वन ऑफ हिज 20s, एक 20 वर्ष के आसपास, एंड अदर क्लोजर टू 50, और एक 50 के आसपास। ठीक, द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, लेकिन जो युवक था, यंगर छोटा वाला, वो दरवाजे पर खड़ा था। देन द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर, और जो 50 साल का आदमी था, ओल्डर मैन था, वो काउंटर पर पहुंचा। विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, कोई भी मित्रता का भाव नहीं था उसके पास। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, रे ने अपना डर को छुपाया। एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, उसने अपना डर तो छुपा लिया, अब धीरे धीरे कॉपी और पेंसिल उठाई और काउंटर पर सरका दी उसने। शायद रे बोलता नहीं है, या आपको पहले इसमें बता दिया जा चुका है, तो उसने पेन पेंसिल उसको दे दिए हैं लिखने के लिए, कुछ नोट पैड, वहाँ पे वो लिख देगा कुछ। देखिए यहाँ पर रे जो है गूंगा बहरा आदमी है, बेचारा बूढ़ा आदमी है, दुकानदार है, लेकिन जब 2 लोग आए हुए हैं, एक 50 साल का और एक 20 साल का, तो ये ग्राहक नहीं है, ये किसी गलत इरादे से इसके पास आए हैं। जब पेपर पेंसिल सरकाई, उन्होंने देखा कि ये आदमी इस तरह का है, तो थोड़े से उनके विचार बदल जाते हैं। अब अगले पैरा में देखिए, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एट द अनफ्रेंडली फेस, जैसे मित्रता नहीं हो, मतलब बैर भाव भूल के वो मुस्कुराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर, और अपने ईयर की ओर कुछ इशारा किया, कानों की तरफ। एंड सॉक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने सिर को इधर से उधर हिलाया उसने। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज
एक जो आश्चर्य का जो भाव था वो उसने देखा चेंज द मैन्स फेस, आदमी के चेहरे पर, एज ही स्टडी, जो उसने अध्ययन किया, द नोट पैड, और उसने नोट पैड पे क्या था, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और वो मुड़ा और अपने मित्र को उसने कुछ कहा। जो दो लोग थे वो आपस में बातें कर रहे हैं। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली, रे को चांस मिला नज़दीकी से देखने का, एट द मैन, उस आदमी को, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, एक गन जैसी चीज़ पर, आकार की किसी चीज़ पर ध्यान देते हुए, एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उस राइट पॉकेट पर, राइट कोट की पॉकेट पर उस आदमी ने अपना कुछ हाथ रखा। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और जो गुस्सा था उनके अंदर उबला हुआ था, बट इट वॉज कीप्ड डाउन बाई एन इनर वॉइस, लेकिन वो इनर वॉइस के द्वारा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा उसको डाउन किए हुए थे। दैट सेड बी स्टिल, ही रोट एन ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैन पर लिखा, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे, पहली बार उसने सीधा सीधा रे को देखा, एंड स्माइल्ड, और स्माइल किया, एक क्रूरता, मॉकिंग वाली, एक क्रूरता वाली मुस्कुरान, एक कड़वी वाली मुस्कुरान है, मॉकिंग स्माइल। दे बोट अंडरस्टूड, वे दोनों समझ गए, वाई ही वाज देयर, कि वो क्यों है यहाँ पर, वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट डोर, और उसका मित्र दरवाजे पर क्यों है, देन लुक्ड लाइक मैन, आदमियों की तरह देखते हुए, वैन वर डाउन ऑन देयर लक, हु वर डाउन ऑन देयर लक, उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और वो ऐसा करने को तैयार थे, दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके लिए उन्हें बाद में खेद भी होगा, ऐसा काम करने वो नहीं जा रहे थे। इसी वजह से चलिए आगे देखते हैं इसको। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है, ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। यहाँ से कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है, उससे पहले ये फिर 3 बिंदु दिए जाते हैं, ये आगे आने वाली कहानी के बारे में होते हैं, तो जरा इनको देखते हैं। रे नोज दैट, रे जानता था, हिज विजिटर्स आर इन नीड, जो उसके पास आए हुए लोग हैं, हिज विजिटर्स आर इन नीड, वो आवश्यकता में है, कोई आवश्यकता है उनको। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच, वो पुरानी घड़ी को स्वीकार करता है, इन एक्सचेंज, बदलने के लिए, फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, अच्छा सा धन के लिए बदल देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल, जो शांति का मैसेज है, अच्छाई का मैसेज है, स्पिरिट्स एवरीवेयर, हर जगह फैलता है, एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस, और जो पुरानी घड़ियां हैं वो क्रिसमस पे बज उठती हैं। ठीक, अब आप यहाँ से देखिएगा, द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ी बजती रही, रे कामली रोट एनदर मैसेज, रे ने शांतिपूर्वक लिखा एक दूसरा मैसेज, नोट पैड पर लिख रहा था, क्योंकि वो गूंगा बहरा था, वो नहीं बोल पाता था, तो वो लिख रहा था। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ कोई घड़ी लेने आए हैं? क्लॉक और वॉच दोनों में बड़ा अंतर होता है भाई, दोनों चीज़, क्लॉक मीन्स भी घड़ी है और वॉच मीन्स भी घड़ी है। क्लॉक होती है दीवार पे लगाने वाली घड़ी, और वॉच होती है हाथ में पहनने वाली घड़ी। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, इतना ही समझ लीजिए आप। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक, और उसके बाद उसने उधार पट की ओर संकेत किया। पॉइंटेड द लोन बोर्ड, उधार पट की ओर संकेत किया, फिलिंग विथ हैंगिंग क्लॉक, लटकी हुई घड़ी के लिए उसने संकेत किया। अगले पेज पे आओ। पॉकेट वॉचेज, जो लटकी हुई घड़ियां हैं और पॉकेट वॉच हैं, उनके ऊपर उसने इशारा किया। ही वॉज नॉट ए पाउन ब्रोकर, वो साहूकार तो नहीं था, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उस समय पर कुडंट से नो, नहीं भी नहीं कर सकते, टू द नीडी पीपल,
नीडी पीपल के लिए ना भी नहीं कर सकते जिसको आवश्यकता है, हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज, जो अपनी ओल्ड घड़ियाँ दे रहा है, क्लॉक दे रहा है, बिफोर हिम, उसके सामने, फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जो कुछ भी वो दे सकता है। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, उसको धन मिल लेता है, उससे अधिक ही धन दे देता है जितना वो लोग देना चाहिए। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, और उनको वापस भी मिल जाती हैं जब उनका ओनर चाहता है। एट द सेम प्राइस, उसी रेट पर, ही हैड पेड, जो उसने दिया था, विद नो इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। देन, उसके बाद, द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील ए लिटिल ईजियर, जो बूढ़ा आदमी है वो थोड़ा सा कुछ अच्छा महसूस करता है, लिटिल ईजियर, शांत सा हो जाता है। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी हाथ निकालता है पॉकेट से, एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, और घड़ी को देखता है, ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई में बंधी हुई घड़ी है उस पर नज़र जाती है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप इसके लिए कितना दे देंगे? द मैन रोट, आदमी लिखता है। रे ने नोटिस किया, रे नोटिस्ड ए लिटिल सेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, जो रे ने क्या नोटिस किया है? तो रे ने जो नोटिस किया है वो एक बड़ी छोटी सी लज्जाशीलता के साथ, इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, जो ग्रे आई होती हैं, जो ग्रे टाइप की आंखें होती हैं, सुरमाई आंखें होती हैं, उनके लिए है। द वॉच वॉज नथिंग, कि घड़ी कुछ नहीं थी स्पेशल, घड़ी कोई स्पेशल नहीं थी, एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन उसमें बड़ी शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, वो इसको कुछ एक्सचेंज था इसमें। अ वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, एक बुरी स्थिति से निकलने का एक तरीका था। नोइंग दैट, ये जानते हुए, ग्रेट नीड हैड ब्रॉट, जो बड़ी आवश्यकता है वो उसको लाई है आदमी को इस दुकान तक। ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन, जो बड़ी आवश्यकता है वो उसको आदमी को दुकान तक लाई है, हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको कितना चाहिए इसके लिए? द रेप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, और रेप्लाई आया नोट पैड पर, वाट एवर इट्स वाज, जो इसकी कीमत हो। ठीक। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे कैश बॉक्स पे पहुंचता है। कैश बॉक्स क्या होता है? जो पेटी होती है पैसे वैसे रखने के लिए। पुल्ड आउट ए $50 नोट, और $50 का एक नोट निकालता है, एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस आदमी के हाथ को दे देता है। एज दे शॉक हैंड्स, और उनको आदमी को एज दे शॉक हैंड, और वो हाथ मिलाते हैं, झटका लगता है। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से, कि वो कुछ कहना चाहते थे, उन्हें कुछ ऐसा लगा कि वो कुछ कह रहे हैं। थैंक, पेज को पलटिए। स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है चैप्टर, तो थोड़ा सा पढ़ाना तो पड़ता ही है, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि मैं भी ये एक समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। तो इस समाज सेवा में मेरा बस 2 ही काम करने होते हैं। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचता रहे। दे बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ, उन दोनों ने क्या देखा? वे दोनों, दे बोथ न्यू, वो जानते थे, वाजंट वर्थ, इसका वाच की कोई कीमत नहीं है। दैट मच बिफोर टर्निंग टू लीव द मेन रोड, कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जाने के लिए मुड़ने से पहले उस आदमी ने लिखा है, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, मैं जल्दी ही इसको वापस लेने आऊँगा। मैरी क्रिसमस, और उसने मैरी क्रिसमस किया। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर, ये आधा घंटे में स्टोरी खत्म हो जाती है। विद द क्लॉक्स स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर, आधा घंटे ये घड़ियाँ मिलकर बजती हैं। द टाइम पीसेस, टाइम पीसेस माने समय का वो क्षण, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. दोबारा देखिए यहाँ से, द टाइम पीस, जो वो समय का वो जो क्षण है, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑन ऑल द वाइल, वे एकदम इतने जोश से सारी घड़ियाँ जो हैं वो बजती हैं। रैंग आउट द टाइम,
सारी घड़ियाँ बज जाती हैं विद सच फीलिंग, ऐसी फीलिंग के साथ, देन इवन रे थॉट, कभी रे ने सोचा हो, ही कोड हियर देम, कि वो सुन रहा हो। ठीक, दे आर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, उनका जो संगीतमय आवाज़ है, मैसेज है, वाज फिल्ड विद होप, वो उस उम्मीदों से भर जाती है। दिस टाइमलेस मैसेज, ये उस समय का जो मैसेज है, टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर शांति का जो मैसेज है, गुड विल टुवर्ड्स इल ऑल, जो अच्छी चीज़ें हैं सद्भावना के प्रति हैं, गुड विल टुवर्ड्स ऑल, सभी के लिए अच्छी भावना का मतलब सद्भावना, वाज फेल्ट बाय द थ्री मैन, ये तीन लोगों के द्वारा ये महसूस की जाती है, हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो तीन लोग उनमें दुकान में खड़े हुए थे, उनके द्वारा ये अनुभव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपका चैप्टर पूरा हुआ है और ये क्वेश्चन आंसर भी हैं, ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। अगर आप सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी भी कर दीजिए। देखिए, स्टोरी जैसी भी होती है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आएगा। अब कोई इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसमें इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा, जो कहानी ही इस तरह की बनी हुई है, तो थोड़ा सा अगर कम इंटरेस्ट आया हो तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपको हर अगले चैप्टर में अच्छा बेहतर मिलेगा, ये मेरा वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।